हाय एवरीवन, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्या डिफरेंस होता है ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के बीच में। आप सब ने यार इन सब का नाम ज़रूर सुना होगा, हो सकता है आपको पता ना हो ये होते क्या है। जैसे कि लीड कोड, कोड फोर्सेस, कोड शेफ, GFG, कोड स्टूडियो, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, CACS और ना जाने कितने सारे और प्लेटफॉर्म्स होते हैं यहाँ पे। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म होता क्या है, आपको कौन से ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म से अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्ट करनी है, अपना DSA सॉल्विंग स्टार्ट करना चाहिए डिपेंडिंग ऑन योर सिचुएशन। तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करने वाला हूँ और कौन सा बेस्ट है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो के अंदर। और कौन सा कोडिंग प्लेटफॉर्म मैंने यूज़ किया था अपनी कोडिंग जर्नी में वो भी बताऊँगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले बात तो यार, क्या होता है एक ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म। अब बेसिकली यार मान लो एग्जाम्पल के तौर पे आप डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम किसी ट्यूटोरियल से पढ़ रहे हो या फिर कुछ आर्टिकल से पढ़ रहे हो। अब आपने पढ़ लिया कि एरे क्या होता है, हो सकता है आपने ट्यूटोरियल में ये भी देख लिया, एरे के 4-5 सवाल भी सॉल्व करने सीख लिए। अब क्या उनसे आपका पूरा एरेस का कॉन्सेप्ट 100% क्लियर हो जाएगा? नहीं होगा। सिखा तो वहाँ पे आपको सब कुछ देंगे, किसी भी पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर और उस एल्गोरिथम के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आपको करा दिए जाएंगे, ठीक है। लेकिन जब तक आप खुद से कोई होमवर्क क्वेश्चन या कोई क्वेश्चन अलग से नहीं सॉल्व करते तो आपकी यार ग्रोथ नहीं होती है। अब ऐसे में ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म बेसिकली क्या है कि वहाँ पे प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी होती है, आप अपना वहाँ पे फंक्शन को कंप्लीट करते हो, उसमें सॉल्यूशन लिखते हो, सबमिट करते हो। एक ऑनलाइन जज मल्टीपल टेस्ट केसेस पे आपका सॉल्यूशन रन कराता है और फिर आपको बताता है कि आपने सही आंसर दिया है या नहीं दिया है, ठीक है। तो जब आप ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेते हो, जैसे एक आजकल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम होता है कि यार 300 क्वेश्चंस कर लिए, 500 कर लिए, 600 कर लिए, कितने करने चाहिए अपने DSA प्रिपरेशन के अंदर। तो ये जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो वैरायटी ऑफ टॉपिक्स में, तो आपकी जो एबिलिटी है प्रॉब्लम सॉल्विंग की और एकदम से पकड़ने की, अच्छा ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो सकता है, वो ट्रेमेंडसली इंक्रीज करता है। और आप उस डेटा स्ट्रक्चर की नॉलेज, उसका पूरा सिंटैक्स, उसके STL की नॉलेज भी बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सकती है। तो आपको डेफिनेटली ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स का यूज़ तो करना ही चाहिए। अगर आपसे कोई ये पूछे कि करना है या नहीं करना, तो आपको करना ही चाहिए। भले ही वो DSA की प्रिपरेशन के लिए हो या फिर इवन SQL के क्वेश्चंस भी होते हैं, तो वो भी आपको हैकर रैंक या लीड कोड पे करने चाहिए सॉल्व। अब नाम पे आ गए इनके, तो सेकंड पॉइंट पे आते हैं कि कौन सा कोडिंग प्लेटफॉर्म कब करना चाहिए। यार यूज़ करना तो चाहिए DSA की प्रिपरेशन में, बट कब से शुरू करना है, कौन से प्लेटफॉर्म पे हम जा सकते हैं। सबसे पहली बात तो यार, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको ज़रूर सीखनी है। मान लो आपने C++ के बेसिक सीखे, कॉलेज वाला पे मैंने पढ़ा रखा 11 घंटे में, या फिर आपने यार जावा के, इन दोनों में से किसी एक में मैं प्रेफर करता हूँ, आपने बेसिक्स पढ़ लिए, यानी कि फंक्शंस, लूप्स, पैटर्न प्रिंटिंग, कंडीशनल, बेसिक प्रिंटिंग, ये सब चीज़ें आपने कर ली। फिर इसके बाद थोड़ा बहुत फेमिलियर हो गए लैंग्वेज से, जब आप डेटा स्ट्रक्चर पे मूव ऑन करते हो, आप एरे पढ़ते हो, स्ट्रिंग पढ़ते हो, सर्चिंग, सॉर्टिंग, रिकर्जन, ये सब पढ़ते हो, तो उस समय जो डेटा स्ट्रक्चर आप पढ़ रहे हो उसी के क्वेश्चंस ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे साथ साथ सॉल्व करना भी स्टार्ट कर दो। अब अगर आप किसी अच्छे कोर्स में एनरोल्ड हो तो वहाँ पे तो कराए जाते हैं, जैसे मैं अपने कोर्सेज में भी कराता हूँ, लेकिन उससे हट के भी मैं होमवर्क देता हूँ और आपको भी और क्वेश्चंस सॉल्व करने चाहिए उस पर्टिकुलर टॉपिक। अब बात करते हैं कि अगर आप बिल्कुल बिगिनियर हो, ठीक है, आपने बेसिक प्रोग्रामिंग थोड़ी सी पढ़ ली, अभी आपने डेटा स्ट्रक्चर शुरू कर रहे हो, बट आपको थोड़े बहुत और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है और आपको ऐसा लग रहा है कि आपने बेसिक प्रोग्रामिंग जो पढ़ ली ना, उसमें भी आपको थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना है, लूप्स में, इन सब चीज़ों में, ताकि एक अच्छी पकड़ बन पाए आपकी प्रोग्रामिंग में, तो आप हैकर रैंक प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करो। हैकर रैंक यार बहुत ही ईजी और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये आपको अच्छा कॉन्फिडेंस देता है क्योंकि सवाल इतने मुश्किल नहीं होते, काफ़ी आसान सवाल यहाँ पे होते हैं, आप वो सॉल्व भी कर पाते हो, आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी फील होती है कि मैंने ये सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। तो डेफिनेटली उसको एक्सप्लोर करो, इजी क्वेश्चंस कर लेना, राइट। लेकिन प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कैसे करते हैं वो ज़रूर देखना, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, लीड कोड पे बना रखी है, बाकी सब भी क्लियर हो जाता है एक ही वीडियो से, ठीक है। अब जब आप जा रहे हो वहाँ पे, अब बात करते हैं हैकर रैंक, तो ईजी के लिए है। अब आपको अगर लगने लग गया है कि यार हैकर रैंक बहुत ईजी है, यहाँ पे क्वेश्चन बड़े आराम से मेरे से बनते जा रहे हैं, तो ठीक है, इस पर आपको स्टिक नहीं होना। आप स्टार्ट करो मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म जो कि है लीड कोड। लीड कोड के साथ स्टार्ट करो, उसको माइंडलेसली यूज़ मत करना प्लीज़, ठीक है। टैग्स लगा के देख लेना, रिलेटेड टॉपिक्स में भी जाना और देखना, अगर मैं जैसे मान लो सर्चिंग मैंने पढ़ ली है, ठीक है, तो मैं सर्चिंग के रिलेटेड क्वेश्चंस करूँ। मैंने एरेस पढ़ ली है, एरेस से रिलेटेड मैं क्वेश्चंस करूँ। रिकर्जन से रिलेटेड अगर मैंने पढ़ लिया है तो क्वेश्चंस को स्टार्ट करूँ उसी प्लेटफॉर्म पे। लीड कोड पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, इजी, मीडियम, हार्ड में डिवाइडेड। एंड टेक्निकली स्पीकिंग जब आप इंटरव्यू दोगे तो लीड कोड के लेवल के ही सवाल आपसे काइंड ऑफ पूछे जाते हैं। जब आपने इस पर अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए वेरियस डेटा स्ट्रक्चर के, यहाँ पे सारे ही डेटा स्ट्रक्चर्स के आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। टोटल 3000 क्वेश्चन है लीड कोड पे, 3000 नहीं करने, 500 से 600 भी आप कर लेते हो, 300-400 भी कर लेते हो अच्छी वैरायटी के, तो आपका काम बन जाता है यहाँ पे। तो उसको एक्सप्लोर करना।
अब कुछ चीज़ें जो लीड कोड में कई बार मिसिंग होती है, इसलिए GFG और कोड स्टूडियो को आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब लीड कोड पे ना बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस डायरेक्ट फॉर्म में नहीं होते, ठीक है। जैसे मान लो कि नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट स्टैक का एक क्वेश्चन है, या फिर बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जैसे 01 नैपसैक DP की बहुत ही फेमस प्रॉब्लम है, बहुत स्टैंडर्ड, बट उसका डायरेक्ट इंप्लीमेंटेशन का क्वेश्चन नहीं है लीड कोड पे। उसके जैसे क्वेश्चन ज़रूर है, ठीक है, एक टारगेट सम करके है और भी क्वेश्चन है, बट फिर भी जब आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस करने हैं तो आपको कोड स्टूडियो और GFG में सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं ऐसे, ठीक है। अब मैं फिर वो क्यों नहीं रिकमेंड करता पूरे के पूरे, अगर उनमें खुद के क्वेश्चंस भी है, लीड कोड वाले क्वेश्चंस भी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन सारे बहुत सारे हैं, क्योंकि यार लीड कोड पे थोड़ा बेटर प्लेटफॉर्म है, थोड़ा UI अच्छा है, ज़्यादा ईजी लगता है मेरे को एक्सप्लोर करने में भी, तो आप उसको यूज़ कीजिए। अब बात करते हैं यार, ये सब आपने कर लिया, तो ये कोड फोर्सेस, कोड शेफ और ये कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग के प्लेटफॉर्म CSES, हैकर अर्थ भी हो गया, इन सब को कब एक्सप्लोर करना है, इन सब पे कब हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना स्टार्ट करना है। अब टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप इन पे एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते अपनी कोडिंग जर्नी में, तो इट इज़ नॉट अ बिग डील, आपकी प्लेसमेंट फिर भी बहुत अच्छी लग सकती है। अगर यार आपको ऐसा लगने लग गया कि आपको अपने आप को लेवल अप करना है, ये क्वेश्चंस आपको बहुत ही आसान लग रहे हैं, लीड कोड के भी, बेसिक भी, और आपने जल्दी कोडिंग शुरू भी कर ली थी कॉलेज में भी, और आपकी मैथमेटिक्स थोड़ी सी अच्छी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पहले से ही थोड़ी अच्छी है, तो आप यार कोड फोर्सेस पे जा सकते हो। अब यार कोड फोर्सेस पे सिर्फ कोड फोर्सेस खत्म करने से आपका पूरा DSA निपट नहीं जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें आपको जैसे लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे ऐसे, ठीक है, कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स के नहीं मिलेंगे, बट जिनके मिलेंगे वो बहुत ज़बरदस्त होते हैं, और उससे आपकी मैथ्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, DP स्पेसिफिकली डायनेमिक प्रोग्रामिंग तो इतनी बढ़िया बन जाएगी आपकी, तो डेफिनेटली आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आपको लगता है आपका लेवल अच्छा है या फिर आपको लेवल अप होना है, इनमें से किसी प्लेटफॉर्म पे जा सकते हो। कोड फोर्सेस इज द नंबर 1 कम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग प्लेटफॉर्म, बाकी भी बहुत सारे होते हैं, कोड शेफ ये सब। और CSES बेसिकली क्या होता है, वहाँ पे अच्छे कैटेगरी वाइज भी प्रॉब्लम्स को बांट दिया गया है, तो आप वहाँ जाके भी चीज़ें चेक कर सकते हो। एडिशनली कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करनी ज़रूरी नहीं है, जैसे कि आप सब जानते हो, बट आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप कोड फोर्सेस के जो इजी क्वेश्चन होते हैं, A2OJ लैडर करके एक वेबसाइट है, वहाँ जाना, वहाँ मैंने अभी रिसेंट वीडियो भी बनाई थी, उसमें मेंशन किया था, इजी क्वेश्चन ज़रूर करना ताकि टेस्ट केसेस झेलने आपको आ जाए। तो यार ये था ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स का, कि क्या आपको यूज़ करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। कोडिंग जर्नी में अगेन मैंने आपको बताया, साथ साथ ही शुरू करना है, ऐसा नहीं है कि आपने पूरा DSA पढ़ लिया फिर लीड कोड शुरू करते हैं, ये गलती मत करना, साथ साथ ही उसको इनकॉर्पोरेट करते रहना, और ज़रूर इसको करना। वरना अगर आपको लगता है कि आपने सिर्फ एक कोर्स ले लिया DSA का, या आपने पढ़ लिया कहीं से, उससे आपका सब कुछ सॉल्व हो गया, नहीं, आप भूल जाओगे कुछ दिन में कि यार आपने क्या पढ़ा था। आप भूल जाओगे अगर आपने मर्ज सॉर्ट के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया, जैसे काउंट इन्वर्जन का, आप धीरे धीरे भूलने लग जाओगे कि यार क्या एल्गोरिदम होता था उसमें, ठीक है। तो स्टार्ट करो अपनी कोडिंग जर्नी, ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे अच्छे तरह से क्वेश्चन सॉल्व करो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो ऐसे हज़ार नहीं करने, बट ऐसा भी नहीं है कि यार आजकल एक और चीज़ जो कि आपको नहीं करनी, लीड कोड ब्लाइंड 75 करके एक चीज़ आ गई है, और एक लीड कोड का 150 है, तो काफ़ी लोग कहते हैं कि ये 150 क्वेश्चन कर लो, ये 100 कर लो, इनसे हो जाएगा काम, नहीं होगा। देखो, आपको 100-150 क्वेश्चन में सारे DSA के वेराइटीज़ मिल जाएगी, DSA के अलग अलग क्वेश्चंस की भी वैरायटी भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी एक कॉन्सेप्ट का अगर आप एक क्वेश्चन करते हो उससे आपको कॉन्सेप्ट याद हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता ऐसा। एक क्वेश्चन अगर आप उसको मल्टीपल 4-5 क्वेश्चंस करते हो जो उसी के जैसे है, थोड़े से ही रिलेटेड है, सेम वेराइटी के, तभी आपको वेराइटी याद होती है, ठीक है। तो इट इज़, इसलिए मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ 300-400 क्वेश्चंस तो आप करो, सारे कोडिंग प्लेटफॉर्म्स को मिला के मिनिमम इतने तो होने ही आपके चाहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था, अगली वीडियो में आपसे मिलता हूँ, बाय।